हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। आज हम ट्रिग्नोमेट्री के कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं वो लिखाएंगे। तो सबसे पहले आप लोग क्वाड्रेंट समझेंगे। ये हमने कोई वाई एक्सिस और ये हमने क्या खींच लिया, एक्स एक्सिस। ठीक है, ये क्या खींच लिया हमने, वाई एक्सिस। थोड़ा सा इसको लाइन को सीधा कर लीजिए। क्या है ये, एक्स अक्ष और ये क्या है, वाई अक्ष। जहां ये लाइनें एक दूसरे को काटती हैं उस बिंदु को क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। जहां ये दोनों लाइनें एक दूसरे को काटती हैं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष, उस बिंदु को क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। और मूल बिंदु क्या होता है, ठीक है, मूल बिंदु वह बिंदु होता है जहां से दूरियां नापी जाती हैं। जैसे मान लिया मेरठ मवाने से कितने किलोमीटर है, 25 किलोमीटर। तो वो भैया यहाँ से तो नापा नहीं जाने का, यहाँ से नहीं नापा जाने का। और मान लिया देखो कहाँ से नापा जाता है, बस स्टैंड पे क्या करते हैं, एक पत्थर गाड़ देते हैं। बस स्टैंड पे क्या गाड़ देंगे, एक पत्थर गाड़ देंगे और उस पर लिख देंगे मवाना 0 किलोमीटर। तो वो मवाने का क्या होगा, मूल बिंदु होगा। ऐसे मेरठ में क्या करेंगे, बस स्टैंड पे एक पत्थर गाड़ देंगे और मेरठ लिख देंगे, वहाँ से 0 किलोमीटर। ठीक है, तो वह मेरठ का क्या कहलाएगा, मूल बिंदु कहलाएगा। तो वो दूरियां मेरठ की जो नापी जाएंगी सब उसके बस स्टैंड से नापी जाएंगी। तो मूल बिंदु वह बिंदु होता है जहां से क्या दूरियां नापी जाती हैं। अब इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको क्या बोलते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको क्या बोलते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट। हिंदी में कहते हैं चतुर्थांश। चतुर्थांश का मतलब चतुर्थ अंश माने भाग, चौथा भाग। अभी मान लिया एक एप्पल लिया तुमने और चाकू से उसके 4 बराबर भाग कर दिए, तो जो उसका एक भाग होगा वो कहलाएगा उसका चतुर्थांश, चतुर्थ अंश, चौथा हिस्सा। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, क्वाड्रेंट या क्वार्टर भी कह सकते हैं। ठीक है, जैसे क्वार्टर सुना होगा तुमने, क्वार्टर भी क्या बहुत टुक्का वाला कर दिया ज़्यादा। तो वो क्वार्टर भी देखिए असल में क्या होता है, जैसे एक मान लीजिए पूरी बोतल होती है तो उसके बोतल के 4 भाग कर देते हैं। तो एक जो छोटी बोतल होती है उसको उसका चौथा भाग होता है। ये मान लिया एक क्या है, हमारे पास कोई बड़ी बोतल है, ये सपोज कैसी बन गई, चलो जैसी भी बनी। ठीक है, इसके छोटे छोटे कितने भाग बना दीजिए, 4 भाग बना दीजिए। ठीक है, मतलब समान बराबर भागों में बांट दीजिए, ऐसे ऐसे कितने बना दीजिए, 4 बना दीजिए। तो ये इसका क्वार्टर भाग है। क्वार्टर का मतलब चौथा ही भाग है। ठीक है, तो कोई दारू वाले से पूछेगा कि क्वार्टर क्या होता है, वो ये नहीं कहने का चौथा ही होता है, वो तो कहते बस दारू ही होती है क्वार्टर। हाँ, मतलब पौवा भी मतलब वही बात है, एक का मतलब चौथा भाग। ठीक है भाई, जैसे एक पाव बोलते हैं, जैसे 1 किलोग्राम है और 250 ग्राम को क्या बोलते हैं, एक पाव। और पाव से क्या बोल देते हैं, उसे पौवा बोल देते हैं। तो वो उसका चौथा ही भाग है, कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो क्वाड्रेंट का मतलब समझ गए, किसी का भी चौथा भाग। ठीक है, इसे हम फर्स्ट क्वाड्रेंट कह देते हैं, सेकंड, और इसे थर्ड, इसे फोर्थ। पहले में क्या होते हैं, ऑल पॉजिटिव होते हैं, सारे कैसे होते हैं, प्लस के होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या, साइन और कोसेक कैसे होते हैं, प्लस के, बाकी सारे माइनस के। टेन, कोट प्लस के, बाकी सब माइनस। कोस और सेक कैसे होते हैं, प्लस के, बाकी सब कैसे होते हैं, माइनस के। यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल होता है 90 डिग्री। ठीक है, 90 पे और 270 पे, 90 पे और किस पे, 270 डिग्री पे चेंज होता है। 180, 360,
नो चेंज। अब चेंज का, नो चेंज का क्या मतलब है? चेंज का मतलब है साइन का कोस हो जाएगा, कोस का साइन हो जाएगा, टेन का कोट, कोट का टेन। चेंज का क्या मतलब है? साइन का कोस, कोस का साइन ही एरो लगा दूं, टेन का, कोट का, सेक का कोसेक, और कोसेक का सेक। नो चेंज का मतलब साइन का साइन ही रहेगा, कोस का कोस ही रहेगा, टेन का टेन ही रहेगा, कोट का कोट ही रहेगा, जो भी है सब, है ना। अब देखिए बात आई इसमें, साइन 180 वो सॉरी 90, साइन 90 माइनस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा, पहले ये देखना पड़ेगा आपको कौन से क्वाड्रेंट में आएगा ये। तो यहाँ से यहाँ तक 90 में से थीटा घट रहा, थीटा होता है अल्प कोण, अल्प माने छोटा सा कोई कोण होता है, ठीक है। तो 90 में से छोटा सा घट रहा, तो कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ही कैसे होते हैं, और 90 पे क्या होता है, चेंज होकर क्या आएगा, प्लस का या माइनस का, कोस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, ये सब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएंगे। इसका क्या आ जाएगा, कोट थीटा, कोट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा, सेक थीटा। थोड़ा सा गैप दीजिए, इससे लगेगी थोड़ा सा, हाँ कुछ नया, मतलब प्लस वाला स्टार्ट हो जाएगा। साइन 90 प्लस थीटा, तो यहाँ से यहाँ तक का एंगल 90 में थीटा जुड़ गया, तो कौन से में कूद जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड में साइन प्लस का और कोसेक प्लस का, तो बताना कितना आएगा, कोस थीटा, कोस 90 प्लस थीटा कितना आएगा भाई, माइनस का चिन्ह यहाँ से ना देखना, कभी यहाँ से देखो, यहाँ से देखते हैं। साइन कैसा होता है, प्लस का, कोस कैसा होता है, इसलिए माइनस आया, टेन भी कैसा आएगा, टेन 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड में। इतनी जल्दी थर्ड में पहुँच गई, सेकंड ही तो चल रहा है, 90 में कुछ जुड़ रहा, क्योंकि ये टाइम के हिसाब से चलते हैं। अभी पहले मैंने कहा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फिर दूसरे में, फिर तीसरे मैंने पूछ लिया, तीसरे में, बस तीसरे में पहुंच गई। 90 प्लस थीटा सेकंड में तो जाएगा, माइनस की कितना, कोट थीटा, कोट 90 प्लस थीटा माइनस टेन थीटा। इसके बाद क्या आएगा, सेक 90 प्लस थीटा माइनस की 90 पे चेंज होके कोसेक थीटा, और कोसेक 90 प्लस थीटा बराबर सेक थीटा। कैसा आएगा, क्योंकि साइन और कोसेक कैसे होते हैं, प्लस के होते हैं, पॉजिटिव। करिए, चलिए अब यहाँ ध्यान दीजिए, साइन 180 माइनस थीटा, भाई ये साइन 180 आएगा, यहाँ से यहाँ तक, भाई यहाँ से यहाँ तक तो 90 दूनी 180 में से घट रहा है, कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। और 180 पे चेंज, नो चेंज, नो चेंज का मतलब साइन का साइन ही आएगा, कोस का कोस, टेन का टेन। तो सेकंड क्वाड्रेंट में पढ़ रहा है ये, तो सेकंड में कौन कौन प्लस के होते हैं, साइन और कोसेक कैसे होते हैं, बाकी सब कैसे आएंगे, तो बराबर माइनस, नो चेंज आगे क्या आएगा, माइनस टेन थीटा माइनस कोट थीटा माइनस सेक थीटा
प्लस का आएगा कितना, कोसेक थीटा। ठीक है, चलिए अब 90 वो 180 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, ये थर्ड में। थर्ड में कौन कौन प्लस के होते हैं, टेन और कोट दोनों कैसे होते हैं, प्लस के, बाकी सभी कैसे आएंगे, माइनस के। तो साइन 180 प्लस थीटा बताइए, माइनस साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस के क्या आएगा, टेन थीटा प्लस के कोट थीटा माइनस के सेक थीटा माइनस के कोसेक थीटा। करिए, चलिए इसके बाद साइन 270 माइनस थीटा। भाई यहाँ से यहाँ तक 90, 90 दूनी 90 दिया, 270 में से कुछ घट रहा, पीछे ही रह जाएगा, इसमें ही रह जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन प्लस, टेन और कोट प्लस के। 270 पे चेंज कि नो चेंज, 270 पे चेंज। तो साइन का क्या आ जाएगा, माइनस कोस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस का आएगा ये कोट थीटा प्लस का टेन थीटा माइनस कोसेक थीटा माइनस सेक थीटा। 270 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ में। 270 में कुछ जुड़ेगा तो कौन से में कूद जाएगा, फोर्थ में। तो फोर्थ में कौन कौन प्लस के होते हैं, कोस और सेक। कितना आएगा, माइनस के, माइनस के प्लस प्लस आएगा, प्लस के कितना आएगा, साइन थीटा। टेन का क्या हो जाएगा, माइनस आएगा कोट थीटा माइनस टेन थीटा कोसेक थीटा कैसा, प्लस का आएगा ना, माइनस सेक थीटा। फटाफट से नोट करो। यहाँ देखिए भैया, साइन एन गुना 360 माइनस थीटा। एन का मतलब होता है चक्रों की संख्या। जैसे 360 का एक चक्कर होता है, भाई यहाँ से चला एक चक्कर कितने का हो गया, 360 का। तो यदि एन का मान 1 है तो कितना चक्कर होगा, एक चक्कर। और यदि एन का मान लिया 2 है, 720, 720 मतलब 2 चक्कर काट के फिर भी आएगा यहीं। ये मान लिया इसने 2, एन का मान लिया 2 हो गया, तो कितने चक्कर काट दिए, 2 काट के आएगा यहीं। और यदि इसमें से कुछ घटेगा तो कौन से में जाएगा, फोर्थ में। और इसमें जुड़ेगा तो कौन से में जाएगा, फर्स्ट में। तो यहाँ पे घट रहा है, जुड़ रहा, घट रहा, तो कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ में। फोर्थ में कौन कौन प्लस होते हैं, कोस और सेक। 360 पे चेंज, नो चेंज, तो बराबर कितना आएगा, बराबर प्लस का कोस थीटा माइनस कोट थीटा, टेन का टेन ही आएगा, माइनस कोट थीटा प्लस का सेक थीटा माइनस के कोसेक थीटा। इसी तरीके से साइन एन गुना 360 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं और 360 पे क्या है, नो चेंज। तो कितना आएगा, साइन थीटा। बाकी के लिख दोगे 5 ऐसे ही। ठीक है, करिए। इसके बाद ये लिखिए साइन माइनस थीटा। माइनस के ना उल्टे चलते हैं। कोई तुमसे ये पूछने लगे कि 30 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में, 30 डिग्री, तो 30 डिग्री एंगल चलने के बाद एक लाइन खींच दीजिए, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा 30 डिग्री। कोई कहने लगे माइनस 30 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में, तो उल्टा चलेगा, तो कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। माइनस 30 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो थीटा यहाँ पे हम कोई अल्प कोण मानते हैं, तो ये
कितना आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसा होता है ये, माइनस के साइन थीटा, कोस माइनस थीटा प्लस के कोस थीटा होता है, टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा, कोट माइनस थीटा बराबर माइनस कोट थीटा। सेक कैसा हो जाएगा, प्लस का ना, सेक माइनस थीटा सेक थीटा, कोसेक माइनस थीटा बराबर माइनस कोसेक थीटा। ठीक है, लिख लीजिए। चलिए एक राइट एंगल ट्राइंगल समकोण त्रिभुज एबीसी बना लीजिए। इसको क्या बोलते हैं, आधार, लंब, कर्ण। इंग्लिश में इसे बेस कहते हैं, इसको परपेंडिकुलर, इसको हाइपोटेनियस। ठीक है, साइन, देखिए जैसे आपको ये पता भी होगा, पढ़ा भी होगा, लाल बटे काका। ठीक है, ये बनेगा साइन के लिए, ये किसके लिए, कोस के लिए, और ये किसके लिए, साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कोस थीटा आ का मतलब आधार, आधार बटे कर्ण, टेन का मतलब लंब बटे आधार। तो लिख लीजिए यहाँ पे साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक, मतलब कर्ण बटे लंब। साइन के बाद कोस थीटा आधार बटे कर्ण। कोस का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा कर्ण बटे आधार। इसके बाद क्या आएगा, टेन थीटा लंब बटे आधार, टेन का उल्टा कोट, उल्टा ही कर दीजिए, आधार बटे लंब करिए। चलिए इसके बाद साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, इसके बाद फॉर्मूला साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कोस बी कोस ए इंटू साइन बी। फिर आएगा कितना, साइन ए माइनस बी साइन ए कोस बी, बीच में माइनस आ जाएगा, कोस ए इंटू साइन बी। इसके बाद आएगा कोस ए प्लस बी। कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कोस ए कोस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। कोस ए माइनस बी याद होना चाहिए, माइनस है तो इसमें प्लस आता है बीच में, कोस ए इंटू कोस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। टेन ए प्लस बी बराबर टेन ए प्लस टेन बी, वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी। टेन ए माइनस बी, माइनस है तो ऊपर माइनस आ जाएगा, नीचे प्लस आ जाएगा, टेन ए माइनस टेन बी, वन प्लस टेन ए इंटू टेन बी। इसके बाद कोट ए प्लस बी, कोट ए प्लस बी, कोट ए इंटू प्लस है तो माइनस आएगा, बटे कोट बी प्लस कोट ए। इसके बाद कोट ए माइनस बी,
कोट ए माइनस बी, कोट ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या आएगा? कोट ए इंटू कोट बी प्लस 1/, कोट बी माइनस कोट ए। अब 2 थीटा वाले लिखेंगे, चलो पहले इन्हें कर लो, इसके बाद 2 थीटा वाले। चलिए थीटा वाले देखिए। अब साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। जैसे यहाँ 2 है ना तो उसका आधा आता है यहाँ। कभी मान लिया साइन थीटा आ गया, साइन थीटा का कितना आएगा? 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कोस थीटा बाई 2। मान लिया साइन 10 थीटा आ गया, साइन कितना आ गया? 10, तो जितना है उसका आधा आएगा यहाँ। 2 साइन कितना? 5 थीटा इंटू कोस 5 थीटा कितना है? 10, 10 का आधा कितना आएगा? 5। ऐसे ही साइन 2 थीटा का tan में भी एक फॉर्मूला है 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। कोस 2 थीटा के कई फॉर्मूले हैं, 4-5 फॉर्मूले हैं। कोस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कोस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। बना इसी से यही, क्योंकि कोस स्क्वायर थीटा को क्या लिख लेंगे? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा? 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो इसी से ही बना ये। इसके बाद कोस 2 थीटा का एक और फॉर्मूला होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। कोस 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब आ जाइए 3 थीटा वाले। हाँ, tan 2 थीटा रह गया अभी तो। हाँ, tan 2 थीटा का क्या फॉर्मूला होता है? 2 tan थीटा बटे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। कोट 2 थीटा भी लिख लीजिए। कोट 2 थीटा होता है कोट स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटे 2 कोट थीटा। 3 थीटा वाले देखिए। अब साइन 3 थीटा बराबर 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। कोस 3 थीटा बराबर 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा। tan 3 थीटा बराबर 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बटे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। कोट 3 थीटा का भी लिख सकते हैं, कोट 3 थीटा का। बस कोट आ जाएगा, ऐसे ही आता है, या क्यूब से भी इधर से भी स्टार्ट कर देते हैं। ये कभी कभी ये लिख देते हैं कोट क्यूब थीटा माइनस 3 कोट थीटा बटे 3 कोट स्क्वायर थीटा। माइनस कॉमन लो, मतलब ऐसे ही बनेगा जैसे tan का, ऐसी कोट का, मतलब सेम से ही है ये। ठीक है, चलिए इनको भी नोट करिए। अच्छा, अभी तो वो भी बचे 2 साइन ए साइन बी, साइन सी प्लस साइन डी। अच्छा, वो भी रह गई, अभी लिखाऊंगा उन्हें भी। चलिए इसके बाद लिखिए साइन सी प्लस साइन डी भी लिखना। 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, ध्यान दीजिए, इंटू कोस सी माइनस डी बाई 2। साइन सी माइनस साइन डी बराबर 2 कोस इंटू कोस सी प्लस कोस डी। 2 कोस सी प्लस डी बाई 2
कोस सी माइनस डी बाई 2, कोस सी माइनस कोस डी, यहाँ देखिए कोस सी माइनस कोस डी 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 डी माइनस सी बाई 2, 2 साइन ए कोस बी, 2 साइन ए कोस बी बराबर साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, 2 कोस ए साइन बी बराबर साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, 2 कोस ए कोस बी, 2 कोस ए कोस बी बराबर कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी, 2 साइन ए साइन बी, 2 साइन ए साइन बी बराबर कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी। ठीक है, फटाफट से नोट करो। चलिए सर समीकरण ही लिख लीजिए, सर समीकरण साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, वैसे तो सबको याद ही है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोड स्क्वायर थीटा बराबर 1। देखिए सर समीकरण में और समीकरण में क्या अंतर होता है। ये समीकरण नहीं है, ये है सर समीकरण। अभी जैसे मैंने आपके पास लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 लिख दिया, इसको हम कहते हैं समीकरण और इसको बोलते हैं सर समीकरण। समीकरण में और सर समीकरण में क्या अंतर होता है। जैसे इसको हल करें तो कितने घात का समीकरण है ये, 2 घात का, तो कितने मान आएंगे, 2 मान आएंगे और 2 मान ही इसको संतुष्ट करेंगे। जैसे मान लीजिए इसको हल करें समीकरण को, भाई कितना आएगा, एक्स स्क्वायर 3 दूनी 6 ना, 3x प्लस 2x प्लस 6 बराबर 0। हल करेंगे तो एक तो x बराबर -2 आएगा और x बराबर कितना -3, तो इसके कितने मान आए, 2। सर और दोनों मान इसको संतुष्ट करेंगे और कोई संतुष्ट नहीं करने का। इसमें थीटा का कुछ भी मान रख दो, जैसे मैंने मान लिया थीटा बराबर 30 डिग्री रख दिया, साइन स्क्वायर कितने डिग्री रख दिया, 30 डिग्री, और कोस स्क्वायर कितना रख दिया और बराबर 1 है। साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2 का वर्ग करेंगे तो 1/4, इसका मान होता है √3/2, स्क्वायर करेंगे तो 3/4 लघुत्तम 4/4, 1 बराबर 1, संतुष्ट कर गया। तो थीटा के सभी मान इसे संतुष्ट करते हैं, 30 रख दो, 45 रख दो, 60 रख दो, 120 रख दो, कुछ भी रख दो, तो सर्वसम्मिका, इसीलिए इसको सर्वसम्मिका कहते हैं। इसको सभी मान क्या करते हैं, संतुष्ट करते हैं, तो इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, सर्वसम्मिका। इसमें केवल जो इन्हें संतुष्ट करते हैं वही मान संतुष्ट करते हैं, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, समीकरण बोलते हैं। तो ये सर्वसम्मिका में और समीकरण में क्या है, डिफरेंस है, अंतर है ये। ठीक है, चलिए नए भी नोट कर लीजिए, बाकी चलिए नेक्स्ट टर्न पे करेंगे।